नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पूरे देश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। चुनाव आयोग आने वाले कुछ एक दिनों में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है, जिसके बाद आधिकारिक रूप से पूरे देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। फिलहाल तो अब सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार करना शुरू कर दी है और उम्मीदवारों का ऐलान भी होने लगा है। इस बीच राजनीतिक दलों ने गठबंधन के अपने साथियों के साथ भी सीट शेयरिंग पर बात कर आपसी सहमति से रजामंदी करनी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन ने कई राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और वहां उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि अब तक महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच बिहार का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो रखा है। इस बार बिहार का सियासी पारा बढ़ाया है लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान से। कहने को तो चिराग पासवान भाजपा समर्थित एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है और खुद को पिछले चुनाव में पीएम मोदी का हनुमान भी बता चुके हैं। लेकिन जब से भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए फिर से दरवाजा खोला है और उनकी एनडीए में सम्मान के साथ वापसी कराई गई है, तब से ही चिराग पासवान भाजपा से खुश नहीं चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और पार्टी के अन्य सीनियर लीडर्स के साथ भी बैठकें की, लेकिन फिर भी लगता है कि उनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। चिराग पासवान की नाराजगी उस समय खुलकर के सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर गए थे, लेकिन यहाँ पीएम मोदी की रैलियों से चिराग पासवान ने पूरी तरह से दूरी बना ली। चिराग पीएम मोदी की रैलियों में कहीं भी साथ नहीं दिखे। इसके बाद ऐसे कयास लगने और भी तेज हो गए कि चिराग पासवान भाजपा व एनडीए से दूरी बना रहे हैं और संभव है कि वो कोई दूसरा ठिकाना भी तलाश रहे हैं और किसी ऑप्शन की तलाश में हैं। इतना ही नहीं, सुनने को तो यहाँ तक आया कि आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कोई बड़ा ऑफर भी दिया है। जाहिर है कि रामविलास पासवान भी हमेशा बड़े ऑफर का ही साथ देते रहे हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान भी अपने पिता की ही राह पर चले तो निश्चिंत ही बिहार में एनडीए व भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि चिराग पासवान की नाराजगी ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान लगातार ऐसे इशारे दे रहे हैं कि वो किसी ऑप्शन की तलाश में हैं। अब एक बार फिर चिराग पासवान ने अपनी नाराजगी के संकेत दिए हैं। हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हर पार्टी चाहती है कि चिराग उनके खेमे में रहे। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए कि वो अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मीडिया कर्मियों की भीड़ देख रहा हूँ जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि चिराग पासवान किसके साथ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान केवल बिहार के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी तुलना भगवान राम से है और खुद की तुलना भगवान हनुमान से की जाती है। चिराग ने कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके पक्ष में हो। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके लोग बिहार पहले, बिहारी पहले वाली नीति से प्रभावित हैं, जो कि राज्य के पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकलना चाहते हैं। इस दौरान चिराग ने खुद को शेर का बेटा कहते हुए अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। रैलियों में चिराग ने एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत नेता रामविलास की पार्टी को विभाजित करने वाले केंद्रीय मंत्री और चाचा पशुपति कुमार पारस का नाम लेने से परहेज किया। हालांकि चिराग ने उन साजिशों के बारे में खुलकर के बात की जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिनका उद्देश्य मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी पार्टी को तोड़ना था, लेकिन मैंने साबित कर दिया है कि चिराग पासवान को डराया नहीं जा सकता। चिराग की इन बातों से ये तो स्पष्ट है कि वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं और किसी ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब भाजपा उन्हें मना पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर चिराग की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने चिराग को बड़ा ऑफर दे दिया है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर चिराग तक भिजवा दिया है। ये ऑफर बीजेपी की ओर से मिल रहे ऑफर से भी काफी बड़ा है। इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं मोदी के हनुमान बने चिराग का मन डोल ना जाए। हालांकि ये सारी बातें अभी राजनीतिक चर्चाएं व कयास ही हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में इससे कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि बिहार में अपनी पतली हालत को देखते हुए भाजपा ने गठजोड़ों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी के साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और हो सकता है कि मुकेश सहनी भी साथ आ जाएं। इसके अलावा एक बड़े सहयोगी नीतीश कुमार भी हैं। हालांकि नीतीश के साथ आने के बाद से ही चिराग पासवान और पशुपति पारस जैसे लोग नाखुश भी चल रहे हैं।
ऐसे में अब इतने दलों के गठजोड़ के बाद भी भाजपा के सामने बड़ी समस्या सीटों के बंटवारे के अलावा सबको साथ जोड़कर रखने की भी है। बीजेपी को चिराग पासवान को खुश करने का रास्ता खोजना है, वहीं पशुपति पारस को भी इधर उधर नहीं जाने देना है। जनवरी में सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से पहले जमुई सांसद चिराग पासवान राज्य में बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण और दृढ़ सहयोगी रहे। दरअसल नीतीश के आने के बाद चिराग को यह महसूस हो गया है कि उन्हें अब एनडीए में निचले क्रम में धकेल दिया गया है। इस बात के मौके की तलाश में बैठे तेजस्वी यादव ने तुरंत ही महसूस कर लिया और अपना अगला दांव भी खेल दिया। तेजस्वी यादव ने पिता लालू की सलाह पर चिराग को 8 लोकसभा सीटें देने की पेशकश की, बशर्ते कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। राजद नेता तेजस्वी यादव की पेशकश चिराग द्वारा भाजपा से की जाने वाली अधिकतम उम्मीद से कम 2 सीट अधिक है। इतने बड़े ऑफर को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चिराग पासवान भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये अभी तक चर्चाएं ही हैं। अभी आरजेडी या चिराग की तरफ से इसे खुलकर के इस ऑफर के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन चिराग की नाराजगी और तेजस्वी की चतुराई से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। यही वजह है कि भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। बीजेपी में मंथन चल रहा है कि आखिर कब क्या हो जाए। तो वहीं दूसरी ओर कुछ सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि चिराग बस एनडीए में दबाव वाली राजनीति खेल रहे हैं। ये सिर्फ चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वे बीजेपी को बस धमका रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान का राज्य भर में 6 से 7% वोटों का आधार है। बीजेपी इसमें भी जोखिम लेना नहीं चाहती है। उधर बीजेपी को चिराग के अलावा उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भी संतुष्ट करना होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं और एनडीए के सहयोगी भी हैं। चिराग और पशुपति दोनों ही पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं और बिहार की राजनीति आगे किस करवट बैठती है, क्योंकि इतना तो साफ है कि चिराग पासवान की नाराजगी ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के जाने के बाद से मौके की तलाश में बैठे तेजस्वी यादव सियासी पिच पर अपनी बैटिंग लगाकर राजनीतिक अंपायर पिता लालू की सलाह पर ही काम कर रहे हैं। लालू यादव की सलाह पर ही तेजस्वी ने चिराग को ये बड़ा प्रस्ताव भिजवाया है, क्योंकि लालू रामविलास पासवान के करीबी भी हैं और रामविलास पासवान सियासत में हमेशा बड़े ऑफर को स्वीकार करने वाले माने जा रहे हैं। रामविलास पासवान ने कभी भी बड़े ऑफर को नहीं ठुकराया। इसी को ध्यान में रखते हुए लालू ने ये बड़ा दाव खेला है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग भी अपने पिता की तरह बड़े ऑफर की ओर आकर्षित होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पर भाजपा पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।